प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है तो आप निराश हो जाते हैं, चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं कि मानो जैसे बच्चे कोई चीज़ के लिए जिद करते हैं, कोई खिलौने के लिए, तो हम जानते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो जो चीज़ सही रहता है वही सामान उसको देते हैं और जो सही नहीं रहता उसको नहीं देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जो चीज़ सही रहता है वही चीज़ हम उसको देते हैं खेलने के लिए। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो भी कुछ आप माँग रहे हैं प्रार्थना करके, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब 55 अध्याय यहाँ पर 9 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं है कि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप जो कुछ सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं आपको नहीं मिलता है तो आप निराश हो जाते हैं, लेकिन जो आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ चाहते हैं, जो कुछ अपने जीवन में परमेश्वर उससे कई गुना बढ़ के हम लोगों के लिए करना चाहता है। लेकिन आप सोचते हैं कि जो कुछ हम प्रार्थना करके मांग रहे हैं वो अभी हमें मिल जाए, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा समय आपके लिए सही है। परमेश्वर उसी समय पर आपके लिए कुछ बड़ा करने पर है, क्योंकि आपकी सोच तो छोटी रहती है लेकिन परमेश्वर उससे कई गुना बढ़ के आपके लिए करते हैं। हम तो सोचते हैं कि ये काम हमारे जीवन में हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए परमेश्वर कई गुना हमारे सोच से बढ़ के हमारे लिए करते हैं। कौन सा समय सही है और कौन सा समय नहीं सही है परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप चिंतित, दुखित, निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जो कुछ भी करेंगे वो बहुत ही बेस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे और जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, उससे कई गुना बढ़ के करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी और तुम्हारी गति और मेरी और तुम्हारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सही बात है। हम लोग की सोच जो होती है छोटी होती है कि हम लोग जो चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी यही पूरा हो जाए, अपने समय पर हम लोग सोचते हैं पूरा हो जाए, लेकिन कौन सा समय हमारे लिए अच्छा होता है, कौन सा समय हमारे लिए नहीं सही होता है, वो सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन हम लोग तो जिद करने लगते हैं कि हमारे अपने ही समय पर हो, लेकिन परमेश्वर जब अपने समय पर आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तब परमेश्वर से कहती हूँ कि परमेश्वर हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो सबसे उत्तम रहता है, वो सबसे बेस्ट रहता है, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। जो परमेश्वर की सोच है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो आपके जीवन में पूरा होगी वो बहुत ही बेस्ट रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आपको परमेश्वर की बात को जो है ना है और जो कुछ भी आप प्रार्थना करके मांगे हैं आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपने हमारे लिए कर दिया है। जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांगा हूँ और मांगी हूँ परमेश्वर आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए बहुत ही बेस्ट करेंगे। इसलिए आप निराश मत होइए, चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। कई गुना आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे रहेगा जो आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसलिए आपको
निराश नहीं होना है, चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। बस खाली परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होए। तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो सबसे बेस्ट रहेगा वही आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आप अपने समय का इंतजार करिए। ये मत सोचिए कि जब आप चाहते हैं कि अभी पूरा हो जाए, वो हो सके है कि अभी उसका समय नहीं आया हो, लेकिन आप जिद कर रहे हैं। इसलिए आप परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। जब परमेश्वर का समय का आप इंतजार करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो सबसे बेस्ट है वही परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लाजर के बारे में आप लोग सुना होगा बाइबल में कि लाजर मर गया और उसके भाई ने, उसके बहन ने परमेश्वर के पास भेजे है कि जाओ प्रभु को बुला लाओ। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचे तो परमेश्वर नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन 3 दिन बाद जब चौथे दिन परमेश्वर वहाँ आते हैं, उसके लाश को लोग दफना दिए रहते हैं, लाजर के लाश को, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था लाजर। और उसकी बहन और लोग, गांव के लोग भी जब वहाँ पर देखे तो वो लोग भी अनेक प्रकार के सवाल उठाए होंगे कि अब जब वो मर गए तब परमेश्वर आए। अब उसके बहन ने बोली कि प्रभु अब तो उसके बॉडी में से दुर्गंध आती होगी, लेकिन आप तो नहीं आ पाए, अब तो आकर क्या फायदा। मतलब अनेक प्रकार के लोग सवाल उठाते होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, तो उन्होंने विश्वास रखा और परमेश्वर ने कहा 4 दिन हो गया था मरे हुए। परमेश्वर ने वहां पर गया और ढक्कन को हटवाया और कहा कि ये लाजर बाहर आ जा। यहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ, क्योंकि विश्वास विश्वास उन्होंने रखा और परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के कामों को उन्होंने अपने जीवन में होते हुए देखा। और उसका भाई कब्र से बाहर निकल के आ गया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं विश्वास करो। विश्वास आप करेंगे तो परमेश्वर के कामों को देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी प्रभु आपके लिए करने पर है वो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर आपके लिए बहुत ही बेस्ट करने जा रहे हैं, जो आप कभी सोचे नहीं है, समझे नहीं है। आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। इसलिए आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का समय नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने नहीं आए। भले लाजर मर गया लेकिन नहीं आए, क्योंकि जब 4 दिन हो गया तब आए, क्योंकि परमेश्वर का समय वही था। जब परमेश्वर आए तो परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को लोग देखें। तो ऐसे आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें। जब परमेश्वर का समय हो जाएगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जब प्रार्थना का उत्तर देंगे तो सबसे बेस्ट आपके जीवन में रहेगा। इसलिए आप परेशान मत होइए, परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखा है, सुंदर सी शाम दिखाएंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखा है, क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा
हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर सी शाम प्रभु, बहुत ही सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि क्योंकि मेरी और तुम्हारी और मेरे गति में मेरे और तुम्हारे सोच और मेरे विचारों में आसमान और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं आता है तो हम लोग चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अ, परमेश्वर की योजना हमारे लिए जो होती है वो उत्तम होती है, वो लाभ की होती है। इसलिए आप निराश मत होइए। जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर अपने समय पर पूरा करेंगे। आप तो चाहते हैं कि हम प्रार्थना किए, अभी हमारे जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा रहती है, जो आपकी सोच रहती है वो बहुत सोचते हैं आप जो हैं वो छोटी रहती है, लेकिन परमेश्वर कई गुना आपके लिए बढ़ के करने पर है, बहुत बड़ा करने पर है। इसलिए आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप निराश मत होइए। परमेश्वर जो आप कभी सोचे नहीं उससे कई गुना बढ़ के परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए आप परमेश्वर को बाट को जोइए। परमेश्वर की जो योजना है वो उत्तम योजना है, वो आपकी लाभ की योजना है। इसलिए आप निराश मत होइए, क्योंकि जब आप परमेश्वर की बाट को जोहेंगे, जब आप परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे तो परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जो कुछ परमेश्वर आपके लिए करने पर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम करने पर है। हम सब तो सोचते हैं छोटी चीजों के लिए, ये छोटा काम हमारे जीवन में हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमें बिजनेस मिल जाए और हमें घर मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का जो रहता है वो सब कुछ से अलग होता है, सब कुछ से हट के होता है, बहुत ही बड़ा करने पर है आपके लिए। इसलिए आप निराश मत होइए कि हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे, केवल आपको विश्वास करना है। यहाँ पर जैसे आप अभी सुने कि लाजर के बारे में, लाजर जब मर गया लेकिन परमेश्वर के पास उन्होंने बुलाने का संदेशा दिया और भेजा, लेकिन परमेश्वर नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि क्या सही समय है, क्या नहीं सही समय है। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, कि प्रभु हमारे प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब लाजर मर गया तब उसके बाद चौथे दिन आए परमेश्वर। वहां जब आए अब बोले है कि यहाँ से ढक्कन हटाओ, तो लाजर की बहन बोली कि परमेश्वर 4 दिन हो गया, अब उसके बॉडी में से तो दुर्गंध आती होगी। परमेश्वर, बहुत सारे लोग जुट गए, गांव के लोग, और अनेक प्रकार के सवाल किए होंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसकी बहन से कि अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो इसलिए आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना है। जब आप विश्वास करेंगे तब परमेश्वर के कामों को देखेंगे। उन्होंने विश्वास किया, तब उसके बाद परमेश्वर ने कहा, ए लाजर बाहर आ जा। तुरंत वो कब्र से निकल के 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा कब्र से निकल के बाहर आ गया और वहां पर अद्भुत चमत्कार हुआ। तो इसे आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखना चाहते हैं तो इसलिए परमेश्वर के कामों का समय का इंतजार करिए। परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेंगे, सही समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में है, मेरे प्यारे प्रभु उनकी बीमारियों से कहती हूँ इसी समय उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कैंसर, टीबी, दौड़े की बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से किस शरीर से चला जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। शुगर बीपी की बीमारी यीशु के नाम से चली गई। थायराइड की बीमारी, कैंसर की, टीबी की बीमारी यीशु के नाम से चली गई। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर, पथरी की बीमारी यीशु के नाम से चली गई, नष्ट हो गई, यीशु के नाम से नष्ट हो गई। मैं
देती हूँ यीशु के नाम से। सारी बीमारियों को यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने नष्ट कर दिया। जितने लोगों को प्रभु दौड़े की बीमारी है, उनकी बॉडी को छोड़ के अभी इसी वक्त चली जाए दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको टाइफाइड बुखार डेंगू मलेरिया है, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चला जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्लेट डाउन को नॉर्मल कर दिया यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाखून तक सारी बीमारियों की मैं आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी ले। जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, यीशु के नाम से दुर्बलता कमजोरी निकल के चली जाए। जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, सिर से लेकर पैर के नाखून तक मैं सारी बीमारियों को कमांड करती हूँ कि यीशु के नाम से नष्ट हो गई, चली गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने आपकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को ले लिया। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों के घर में लड़ाई है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, मैं कह देती हूं यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से निकल के चली जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके घरों में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जितने लोगों का जन्मदिन है, प्रभु का वचन कहता, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन आपके कार्यों को देखने पाए, आपके चेहरे का तेज उनके जीवन में चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम से बिजनेस मिल पाए, यीशु के नाम से लाइफ पार्टनर मिलने पाए, यीशु के नाम से घर मिलने पाए। जितने लोग प्रमोशन चाहते हैं, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जब आप सोएंगे तो सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से प्रभु सुनाएंगे। आज जब कल का नया दिन देखेंगे, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा प्रभु आपके लोग करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने लोग कमेंट करते हैं, आपने उनके कमेंट का उत्तर दे दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती है और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।